इंडिया में ब्लैक मैजिक पर कानून क्यों बनाने पड़े? क्या सच में लोग जादू टोने की वजह से मर रहे थे? जी हाँ, आज हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक के ऊपर और हो सके तो मैं आपको एक दो जादू टोटके भी सिखाने की कोशिश करूंगा। एक दो तो पक्का आप सीख ही जाओगे, लास्ट में बताऊंगा मैं रिमेडीज। अब बात आती है कि जो चारों वेद हैं उसमें से हमें अथर्ववेद में क्या हमें ब्लैक मैजिक की बात बताई गई है? ज्यादातर लोग इसको मिथ समझते हैं, सच्चाई भी समझते हैं, लेकिन ये टोटली गलत है, ये मैथ है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर अथर्ववेद के अंदर हमें जो चीज देखने को मिलती है वो रिमेडीज देखने को मिलती है, हमारे रोग निवारण चीजें देखने को मिलती है कि कोई जख्म को कैसे जल्दी से जल्दी भरा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। फिर बात आती है कि अथर्ववेद से भी पहले अगर मैं बात करूं आईवीसी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बात आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहां से आई? तो ये आई हमारी ट्राइबल सोसाइटी से। जो ट्राइबल्स लोग थे उनकी जो मेन एसेट थी वो उनकी मेन एसेट थी उनके कैटल्स, दुधारू पशु, उनके जानवर। अब रात को जब वो सोते थे तो वो चारों तरफ बाउंड्री के अंदर जादू टोटका कर देते थे ताकि कोई भी आदमखोर शेर या कोई जंगली जानवर उनके जो कैटल्स हैं, दुधारू पशु हैं, उनको कोई हानि ना पहुंचाए और अपने आप की भी वो सेफ्टी करते थे। फिर धीरे धीरे ग्रीडीनेस के कारण, उसी लालच के कारण हम जो चीज देखते हैं ये चीजें वहां से चलकर रूरल एरिया में, रूरल से अर्बन एरिया में चली गई। तो फिर इसका मिसयूज होना स्टार्ट हुआ। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं, ये सबसे पहले जो चीज आई, आप देखोगे सबसे ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन। इसी में सबसे पहले इसके हमें एलिमेंट देखने को मिलते हैं और फिर वहीं से ही दूसरी जगह आई और किस तरीके से गई ये मैंने आपको चीज बताई। फिर आप बोलोगे कि सर ये ब्लैक मैजिक कहां से आया? फिर से मैं बता दूं, अथर्ववेद में कहीं भी ब्लैक मैजिक की बात नहीं है, बल्कि रोग निवारण मंत्रों की बात की गई है। और जो ब्लैक मैजिक वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 16-17 सेंचुरी में यूरोप से आया, क्योंकि यूरोप में जो दबदबा था वो मेन था चर्च का दबदबा। अब चर्च किसी को पनिशमेंट करता था तो ये बोल देता ये ब्लैक मैजिक है, ये व्हाइट मैजिक है, या इसके अंदर कोई बुरी आत्मा समा गया, ताकि उसको पनिश किया जा सके। और फिर जब उसके ऊपर हॉलीवुड मूवी बनी तो जो वही ऑर्थोडॉक्सिटी वाली जो लेयर है वो डे बाई डे चढ़ती गई और इसका नाम वहीं से पूरे वर्ल्ड की तरफ चला गया, जिसको बोला गया ब्लैक मैजिक, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको मैं एक रेमेडीज आज बताता हूं, आप जब भी आपको लगे कि आपको वो चीज होगी तो आप कर सकते हो, और ये बिल्कुल 100% प्रूवन बता रहा हूं मैं आपको, और मैं कोई ऑर्थोडॉक्सिटी में नहीं डाल रहा आपको। जैसे कई बार क्या होता है, ये आंखों के ऊपर यहां पर पुतली में कोई छोटी सी पिंपल सी हो जाती है, इसको पहाड़ी लैंग्वेज में गंडियाली भी बोला जाता है। आपको जैसे इस आइज में हुई है तो पहले 7 को 7 × 7 49 कोई भी आप एक थ्रेड ले लीजिए, धागा ले लीजिए और उसको ऐसे ऐसे 49 टाइम्स कीजिए। और अगर इस आंख में हुआ है तो आपने इस वाली साइड के, मतलब अगर राइट हैंड हुआ है तो लेफ्ट हैंड वाली साइड के जो पैर है उसके अंगूठे पे आप धागा बांध दीजिए। आप देखोगे 2 से 3 घंटे बाद ये जो गंडियाली है, यहाँ पे जो पिंपल्स है छोटा सा, ये जो बहुत तंग करता है, इसके कारण बीमार भी पड़ जाते हैं, ये ठीक होने शुरू हो जाएगा। तो ये मैं आपको जादू टोटका दे रहा हूं, मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि जिस पहली बात तो ये किसी को होना, लेकिन हो तो आप इसको रेमेडीज के तौर पे यूज कीजिए, आपको रिजल्ट 2 घंटे में मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे जादू टोटके हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। फिर आप बोलोगे सर सोसाइटी में हमें नेगेटिव बहुत चीजें देखने को मिलती है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, फिर आगे चलता हूं। एक बार क्या देखने को मिला, ये किसी शहर का ही है कि कोई औरत दूसरी औरत को बोलती है कि उसने उसको पता नहीं कुछ किया ऐसे करके और वो उसके बस में आ गई। जब बस में आ गई तो उसने उससे सारी चीजें, गोल्ड की सारी चीज ले ली, सारी चैन चून सब ले ली, और उसको 2-3 घंटे बाद होश आया। अब सभी ने बोला भाई उसने तो मेरे ऊपर जादू कर दिया था। उस औरत ने अपने घर वालों को बताया, जबकि जादू नहीं था, लेकिन थी रियलिटी कि वो बेसुध हो गई थी। अब आप बोलोगे सर ये जादू टोना नहीं था तो क्या था? जी हाँ, यहां पर एक साइंस की बात की जाए तो एक गोली आती है जिसका नाम है स्कोपोलेमाइन। स्कोपोलेमाइन आपको इस तस्वीर भी दिखाई देगी। जो स्कोपोलेमाइन है, इसको ऐसे ऐसे करके किसी आदमी पे भी ऐसे फेंक दो, इसको डेविल ब्रेथ बोला जाता है। आदमी की सूझबूझ सब खो जाएगी। आप उसको बिल्कुल ऑर्डर भी दोगे तो आपकी हर चीज वो एक्सेप्ट करेगा। तो इतनी खतरनाक ये चीज है, लेकिन ये साइंस का है, केमिकल्स है, ये ब्लैक मैजिक नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना बताया, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन सकता है इसमें कि चीज क्या है। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मैं आपको यही बता रहा हूं, किस तरीके से लोगों को अंधविश्वास में डाला गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लैक मैजिक नहीं होता, लेकिन इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सिर्फ इतना बताना शुरू किया, या इतना बता रहा हूं कि आखिर जो जादू टोना है ये आया तो आया कहां से? ये आया ट्राइबल सोसाइटी से। और ट्राइबल सोसाइटी से होता हुआ किस किस तरीके से ये रूरल एरिया, रूरल से अर्बन एरिया में जाना स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली मैं ये चीज बताना चाहता था। और किस तरीके से जो स्कोपोलामाइन टैबलेट है, जो जल्दी से मिलेगी नहीं और जिसको डेविल ब्रेथ के नाम से जाना जाता है, किस तरीके से इस गोली का यूज किया जाता है। ज्यादातर जो ज्वेलरी वाली शो आपने लुटती हुई देखी होंगी वो इस गोली का यूज किया जाता है। आपको और यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएंगे कि इस तरीके से एक और ऐसे करती है। ठीक है, तो आदमी सोचता है मैं ये क्या हो गया, ये कुछ और नहीं, ये साइंस ही है, और इसका नाम है इस गोली का स्कोपोलामाइन। फिर बात आती है सर वेदों में क्या है? देखिए, वेदों में कोई जादू नहीं बताया गया। अथर्ववेद की सबसे बड़ी खास बात बताऊं, वो ज्ञान है। फर्क दोनों का समझना जरूरी है।
फिर उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, फिर आप बोलोगे सर सबसे फेमस जादू तो कैलकाटा का है। जैसे एक बहुत ही फेमस लाइन है, आपने जरूर सुनी होगी, जादू रे कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली, कुछ इस टाइप की लाइन सुनी होगी। ये आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आपसे मैंने वो डिस्कस करना था कि ब्लैक मैजिक जादू टोना आखिर आया तो आया कहां से हमारी सोसाइटी में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए।